जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 5 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य से में प्रारंभ की जाएगी? तो भैया भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा राज्य में प्रारंभ की जाएगी। हमारा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा में प्रारंभ की जाएगी और यह सोनीपत मार्ग से संचालित की जाएगी और यह ट्रेन पायलट प्रोजेक्ट के दौर पर रेलवे नार्थन रेलवे वर्कशॉप में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है। इसका प्रशिक्षण हरियाणा के सोनीपत जिनखंड पर किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण से निपटना है। हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन उत्पन्न करती हैं, जिसमें जल वाष्प की एकमात्र उत्पादक होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब पंजाब पैंथर्स ने जीता। हमारा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट है। पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब पंजाब पैंथर्स को हराकर उमा कोलकाता ने अपने नाम किया है। पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में 12 जून से लेकर 27 जून तक इसको आयोजित किया गया था। पहली महिला कबड्डी लीग में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो भैया 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। महिला कबड्डी लीग के बारे में जान लेते। महिला कबड्डी प्रतियोगिता है। महिला कबड्डी लीग का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों से कबड्डी में खिलाड़ियों को विकास पर मजबूत ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वन टॉप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा वन टॉप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वन टॉप वन ट्री अभियान की शुरुआत किया गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 1 जुलाई से वन टॉप वन ट्री नामक एक अभियान की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ साथ हरित आवरण का विस्तार करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ साथ निःशुल्क पौधे भी वितरण करेगी। यह अभियान नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग वर्मा को पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। वीके जुजुआ के स्थान पर अनुराग वर्मा को हाल ही में पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुराग वर्मा 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अब यह जान लेते हैं पंजाब के बारे में। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री भगवत मान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अमेरिका का है और दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पर चीन है। तो हमारा भी सी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अमेरिका का है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। यानी अमेरिका इस समय प्रेजेंट टाइम में सड़क नेटवर्क में सबसे नंबर 1 पर है। तो अमेरिका का सड़क नेटवर्क सबसे नंबर 1 पे है। तो हाल ही में भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार विश्व के सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अमेरिका का है। साथ ही भारत का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है
वर्तमान समय में भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 1,45,240 किलोमीटर हो गया है। भारत में सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे करते हुए पीछे करते हुए दूसरे स्थान पर भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना और रख रखाव पर ध्यान देना और प्रबंधन करना है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं श्री संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन श्री संतोष कुमार यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर देवेंद्र सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वीर देवेंद्र सिंह का संबंध राजनीतिक क्षेत्र से था, जिनका हाल ही में चंडीगढ़ में निधन हो गया। हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष वीर देवेंद्र सिंह को PGI चंडीगढ़ में निधन हो गया है। वह 2003 से 2004 के बीच पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 2 बार विधायक ने पहले सरहिंद निर्वाचन क्षेत्र के बाद वह खड़ से प्रतिनिधित्व किया। 2016 में कांग्रेस से निकल जाने के बाद में 2019 में शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया गया है। तो हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2023 में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज को लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मेक इन इंडिया पहल के तहत अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन किया है। अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित करते हुए आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज को माध्यम से लॉन्च किया है। तो साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज एक लग्जरी रिवर क्रूज है जो 2 इंजनों से सुसज्जित है और इसकी भी लागत 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह एक रिवर क्रूज है। अहमदाबाद में लोगों के साथ साथ यहाँ पर्यटनों का भी एक प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भैया हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 जुलाई 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला को हालिया प्रगति और उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक विज्ञान और औद्योगिकी समुदाय को साथ लाना है। इस बात का पता लगाना है कि हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम से कैसे स्थापित कर सकते हैं और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बोहाइड्रेशन के लिए वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्रणाली पहुंच को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रही बुक द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में चर्चा में रही बुक द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन रूपा पाई द्वारा लिखी गई है। तो भैया हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन बुक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो रूपा पाई द्वारा लिखी गई, हमारा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रही द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन रूपा पाई द्वारा लिखी गई बुक है। द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन पर पतंजलि के 2000 साल पूरे ग्रंथ के रहस्य को उजागर करने पर केंद्रित किया गया है। द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन का उद्देश्य है योग के अभ्यास को बच्चों में रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ना और उन्हें अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए अपनी दिमागी शक्तियों का उपयोग करने में मदद करना है। तो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो भी हमारे महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके राइटर्स हैं। गांधी सियासत और सांप्रदायिक पीयूष बावेल हैं। द मैटर फॉर द हायर एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर हैं। रिफ्लेक्शन श्री नारायण वासुल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पुस्तक है द गोल्डन ईयर रिस्किन बार्न द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया है, हमारा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। तो हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया है। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव, जिसे हेमिस तेसचू के नाम से जाना जाता है, यह लद्दाख में प्रारंभ महोत्सव है। तो हेमिस मठ महोत्सव का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। हेमिस मठ महोत्सव, यह महोत्सव भारतीय बौद्ध संत परम संभव के जयंती पर मनाया जाता है। यह पर्व हेमिस नामक बौद्ध मठ में आयोजित किया जाता है। बौद्ध भिक्षु इस मौके पर मुखौटा लगाकर पारंपरिक नृत्य करते हैं। लद्दाख के अन्य महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में जान लेते हैं। लोसर महोत्सव, साकरा दावा महोत्सव, दोस मोचो महोत्सव, माथो नागरंग महोत्सव, फियांग और थिक्से महोत्सव, ये भी लद्दाख के मुख्य महोत्सव हैं। तो भैया आज के हमारे सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।